दंड। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रांची के लिए रवाना हो गए हैं। 15 फरवरी को रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट चारा घोटाला के मामले में फैसला सुनाएगी। डोरंडा कोषागार के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। रांची रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन उनके नेताओं और समर्थकों को लालू को राहत मिलने की उम्मीद है। लालू प्रसाद के साथ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रांची गए हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। रांची जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर जब न्यूज़ 18 ने लालू प्रसाद यादव से ये पूछा कि डोरंडा मामले में आपको पेश होना है, कोर्ट का निर्णय आना है, तो लालू प्रसाद यादव ने इस पर बहुत कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा कि कोर्ट जो कहेगा वो स्वीकार होगा, कोर्ट जो चाहेगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ रांची के लिए रवाना हो गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं वो उनके साथ रांची गए हैं। इधर बात अगर हम दानापुर विधायक की करें, जो लालू प्रसाद यादव को पटना एयरपोर्ट पर विदा करने आए थे, तो उन्होंने कहा, रितलाल यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो 16-17 तारीख को वापस पटना आ जाएंगे। पूरी उम्मीद है कोर्ट से कि इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव को न्याय मिलेगा, राहत मिलेगा। जिस तरह से पिछले कई मामलों में चारा घोटाला से जुड़े हुए जो मामले थे, उस मामलों में जमानत जैसे मिली है, उसी तरीके से इस मामले में न्याय मिलेगा। और आरजेडी के प्रमुख जो लालू प्रसाद यादव हैं वो उनके साथ 16-17 फरवरी को नजर आएंगे। बहरहाल यह कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या निर्णय लेता है इस पर सबकी नजर रहेगी 15 तारीख को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना हो रहे थे तो वो बहुत कुछ नहीं बोल रहे थे। हालांकि जब पटना में वो मौजूद थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले से अगर अगले दिन तक की बात करें तो लगातार मीडिया से मुखातिब होते रहे, लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे हमलावर वो रहे, नजर आए। लेकिन जब बात आई चारा घोटाला मामले में पेशी से जुड़ी हुई और सुनवाई से जुड़ी हुई, तो लालू प्रसाद यादव चुप्पी साध लिए और कहीं न कहीं उनके पेशानी पे जो है वो बल नजर आ रहा था, चिंता, घबराहट जो है वो नजर आ रही थी। और लालू प्रसाद यादव ने बहुत सवाल करने पे बस इतना ही कहा कि कोर्ट जो चाहे उसे हम स्वीकारेंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चारा घोटाला से सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को फैसला आने वाला है। रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाएगा। इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ 99 लोग आरोपी हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। लालू के परिवार और आरजेडी के समर्थकों को लालू की तबियत को देखते हुए राहत मिलने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि अब तक जो साक्ष्य और सबूत सीबीआई ने जुटाए हैं, उसके आधार पर पहले 4 मुकदमों में फैसले सुनाए हैं। 5वें मुकदमे में भी साक्ष्य और सबूत अगर सब उसी प्रकार से होंगे तो जो फैसला पहले आया है वही फैसला अब भी आएगा। न्यायालय के फैसले को सभी को सम्मान करना चाहिए। न्यायालय के किसी भी फैसले पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हाल के दिनों में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और लालू प्रसाद यादव जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ताज्जुब होता है ऐसी पार्टियों पर कि ऐसे व्यक्ति को ये लोग बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं जिन पर इतने संगीन आरोप हैं, जो सजा याफ्ता है। यह राजद की राजनीतिक सूचिता को एक बार फिर से उजागर करता है। न्याय के मंदिर में आदरणीय लालू प्रसाद जी को न्याय मिलेगा। ये देश के, बिहार के जनता, गरीब गुरबों, पीड़ित, शोषित सभी लोग की दुआ लालू प्रसाद जी के साथ है। माननीय न्यायालय से लालू प्रसाद यादव जी को न्याय मिलेगा ऐसा हम सबों को उम्मीद है। और उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ सक्रिय राजनीति में नहीं बल्कि वह संसदीय राजनीति में भी अपनी सक्रियता दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
चारा घोटाले के किस केस में कितनी सजा मिली है, अब हम आपको वो भी बताते हैं। चारा घोटाला के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के मामले में लालू प्रसाद को सजा हुई है। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली हुई है। वहीं दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सब मिली है। फिलहाल लालू प्रसाद जमानत पर हैं, लेकिन 15 फरवरी को चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में फैसला आना है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव रांची के लिए रवाना भी हो गए हैं। बिहार के लाल ईशान किशन का आईपीएल ऑक्शन में डंका बजा है। ईशान किशन को रिकॉर्ड कीमत पर मुंबई इंडियंस ने खरीदा। वहीं बिहार के 6 और खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला आज होने वाला है। बिहार के खिलाड़ी अनुज राज, प्रत्युष सिंह, अभिजीत साकेत, लखन राजा, विपुल कृष्णा और अनुनय नारायण सिंह पर आज बोली लगाई जाएगी। ऐसे में बिहार के युवाओं में खुशी का माहौल है। बिहार क्रिकेट के लिए आज सुनहरा दिन है, जहां एक तरफ बिहार के लाल ने आईपीएल में रिकॉर्ड कीमत पा करके एक परचम लहराया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के 6 और रणजी खिलाड़ी हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। उनका भी नाम इस बार के आईपीएल की नीलामी लिस्ट में है और ये पहली बार है कि बिहार के इतने सारे खिलाड़ियों का एक साथ नाम आईपीएल की नीलामी लिस्ट में है। तो ऐसे में जो बिहार के युवा क्रिकेटर्स हैं हमारे साथ कुछ मौजूद हैं और हम सीधे तौर पर इनसे ही जानते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ईशान किशन कितने लोगों का फेवरेट है? सबका। मुझे ये बताओ, कैसा लग रहा है एक बिहार का जो खिलाड़ी है वो देश में इस तरीके से नाम कमा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहोगे इस पे? ईशान किशन एक बेस्ट प्लेयर थे, उन्हें आईपीएल ऑप्शन में बड़ी कीमत में चुने गए हैं, इसलिए बहुत प्राउड फील होता है। ईशान किशन। तुम्हारा कौन फेवरेट खिलाड़ी है? MS धोनी। क्या कहोगे उनके बारे में? कि वो कैप्टन कूल है और बहुत अच्छे कप्तानी करते हैं। मुझे ये बताइए, बिहार के 6 और खिलाड़ी हैं जिनका नाम आईपीएल की नीलामी लिस्ट में है, तो क्या कहेंगे? पहली बार ऐसा है। सबसे पहले तो हम सरदार पटेल क्रिकेट एकेडमी से ईशान भैया को बधाई देते हैं, जो कि इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और रही बात और 6 खिलाड़ियों के बिहार की, तो उनका भी भाग आज खुलेगा कि हाँ कितने में किस फ्रेंचाइजी उनको खरीदती है। 6 और खिलाड़ी जो हैं इस साल, उनसे यह उम्मीद है कि वो भी अच्छी कीमत में बिकेंगे। और क्या कर। तो बिल्कुल, ये बच्चे जो हैं, युवा क्रिकेटर जो है, ये उम्मीद लगाए हैं कि उन खिलाड़ियों का जो भाग्य है उनका भी एक सुनहरा जो है आज फैसला होगा। हमारे साथ इनके कोच भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सर, बिहार क्रिकेट का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? मैम, बिहार क्रिकेट का भविष्य बहुत ब्राइट है। पहले तो ईशान भैया को सरदार पटेल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो यहाँ आते हैं, बच्चा को मोटिवेट देते हैं, बहुत सारा टिप्स देते हैं, बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। कोई बच्चा अगर मनी प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे किट हो गया, जूता हो गया। तो सारे बच्चा की तरफ से ईशान भैया को ऑल द बेस्ट। तो साफ तौर पर ये जो युवा क्रिकेटर हैं बिहार के, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और खुश हैं। जहां एक तरफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सवालों के घेरे में है, वहीं इन खिलाड़ियों का इस तरीके से निकल करके आना और परचम लहराना एक सुनहरी गाथा को लिख रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार में शराब बनाने वालों पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक की। बिहार में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। ड्रोन की मदद से अवैध भट्टियों पर उत्पाद विभाग का डंडा चल रहा है, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। शहर शहर, गांव गांव शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए,
जिसमें पहली तस्वीर बेगूसराय की है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद किया गया, साथ ही जावा महुआ को भी नष्ट किया गया है। वहीं मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में भी ड्रोन की मदद से 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। धरहरा के बरमन्नी गांव में पहाड़ के किनारे ये शराब की भट्टियां थी। कार्रवाई के दौरान 27 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया है। वहीं समस्तीपुर और भागलपुर में भी शराब के अवैध कारोबार पर ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। समस्तीपुर के मेहरुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गंगा के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही 1500 लीटर देसी शराब बनाने के सामान बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान शराब से जुड़े कारोबारी भागने में सफल रहे, लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। इसको निकाल और सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं बल्कि भागलपुर के नौगछिया में भी शराब के अवैध कारोबार पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ड्रोन और घुड़सवार दल की मदद से दियारा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान गोपालपुर के 3 टंगा दियारा से 1800 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब बरामद की गई। साथ ही शराब बनाने के सामान भी जब्त किए गए। यहां मिट्टी में दबाकर 3 ड्राम शराब रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। बेगूसराय में भी शराब के अवैध कारोबार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। भगवानपुर के चौर और बीरपुर थाना के फुलकारी इलाके में शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। उत्पाद विभाग दियारा इलाके में शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। खासकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों, देसी शराब में प्रयोग होने वाले जावा महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की तलाशी की। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और तकरीबन 13 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब बरामद की। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और अन्य सामान भी बरामद किए। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी यह अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा, जिससे शराब माफियाओं पर लगाम लगेगा। मुंगेर में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। धरहरा इलाके में ड्रोन की मदद से 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। बिहार में नक्सलियों की ड्रोन स्ट्राइक जारी है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। खासकर देशी शराब बनाने वाली भट्टियों पर शिकंजा कसने में सफलता मिल रही है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्रोन के इस्तेमाल का काफी सफल हुआ है। पिछले 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले में करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ को नष्ट किया गया, जबकि 100 से अधिक शराब भट्टियों को नष्ट करने में जिला पुलिस और उत्पाद विभाग को सफलता मिली है। आंकड़ों की माने तो ये उपलब्धि ड्रोन के इस्तेमाल से पहले के लगभग 10 से 15 गुना अधिक है। पिछले 21 जनवरी से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर दियारा इलाके में उत्पाद विभाग शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ले रहा है। उत्पाद विभाग द्वारा ड्रोन की मदद ली जा रही है और इसके जरिए स्ट्राइक से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एक और ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है, लेकिन दूसरी ओर शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती देने में जुटे हुए हैं। सहरसा में देशी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। एक और ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है।
तो वहीं दूसरी ओर शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती देने में जुटे हैं। सहरसा में देशी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बसनही थाना क्षेत्र के हाथीकरण टोला की बताई जा रही है, जहां दिन के उजाले में खुलेआम देशी शराब बेचने का काम चल रहा है। महिलाएं बेखौफ होकर घर के आंगन में शराब की पैकिंग कर रही हैं और बेच रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दानापुर में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के इचीपुर गांव में अपराधियों ने रामजी पासवान को गोली मार दी। घटना से गुस्साए परिजनों ने शव के साथ पालीगंज मसौढ़ी मार्ग को जाम कर दिया। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बाद में मौके पर पहुंचे पालीगंज एएसपी ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटाया। बेगूसराय में गंगा में किसानों की फसल विलीन हो रही है, वहीं गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघड़ा प्रखंड के अजबेर गंगा घाट के किनारे की कई सारे एकड़ में गेहूं और मक्का के खेत लगे थे, जो अब गंगा में विलीन हो गए हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है। ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की है। तेघड़ा प्रखंड का आधारपुर पंचायत वार्ड नंबर 7, जो कि विगत 1 महीना से यहाँ पर गंगा का कटाव बहुत जोरों पर चल रहा है। बाढ़ प्रमंडल के द्वारा यहाँ पे कटाव निरोधक कार्य किया गया, उसके बावजूद भी कटाव रुक नहीं रहा है। स्थिति ऐसा है, बगल में जमींदारी बॉन्ड है, अगर जमींदारी बॉन्ड कट जाता है तो रात को पंचायत का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कटाव रोधी कुछ काम किया गया था, लेकिन विभाग का कहना है कि कटाव काफ़ी ज़्यादा है और जो काम उनके द्वारा रूटीन वे में किए जा रहे हैं उनसे कटाव रुकने की संभावना नहीं लग रही है। और विगत इस दिनों में जो है तो कटाव पुनः काफ़ी तेज़ हो गया है और ग्रामीण भी काफ़ी भयभीत हैं। और जो ग्रामीणों से संपर्क में ये ज्ञात हुआ कि कई लोग रात में जगते हैं ताकि अगर किसी तरह की अनहोनी घटना हो तो लोग अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें। और इस बारे में हम लोग पुनः संबंधित विभाग में बात किए हैं। उनका कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और अगले 15 दिन में जो है तो काम शुरू हो जाएगा। वैलेंटाइन वीक को लेकर फूलों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र का गुलाब से बिहार में खिल रहा है। महाराष्ट्र के गुलाब की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी पंखुड़ी जल्दी नहीं टूटती और ये काफी दिनों तक चल जाता है, जिस कारण ही ये डिमांड में बढ़ गया है। वैलेंटाइन वीक में गुलाब की डिमांड ऐसी बढ़ी है कि हर दिन राजधानी पटना में 20 लाख से अधिक का कारोबार हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही है पटना संवाददाता रितु रोहिणी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की रात है या बारात फूलों की। फरवरी का महीना है और इसे प्रेम का महीना भी कहते हैं और किसी को अपने प्रेम का इजहार करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है उनको फूल दे करके अपने दिल की बात बताने का। तो ऐसे में इस बार वैलेंटाइन वीक पर पटना में किस तरीके का फूलों का बाजार है, यही जानने के लिए हम पटना के सबसे बड़े फूल मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ फूल विक्रेता हैं। सीधे तौर पर उनसे ही जानते हैं इस बार सबसे ज्यादा जो बिक रहा है कौन सा फूल है और कहाँ से आया है। रेड रोज बिकता है, ये सब पूना से आता है। क्या कुछ जो है इस बार लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से कलर का और ये कितने में बिक रहा है? 30 रुपये पीस बिक रहा है। ज़्यादा बिक्री इसका रेड रोज का ही है और येलो रोज है, पिंक रोज भी है। ज़्यादा रोज इसका येलो रोज का ही, इसका बिक्री है रेड का। तो भैया ये बताइए कि ये जो पूना से आया हुआ गुलाब है इसका क्या खासियत है, क्या खासियत है? खासियत बहुत सारा है, इसमें टिकाऊ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पंखुड़ी बहुत लेटों से टूटती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है और प्लस पॉइंट है कि इसमें पानी हमेशा चाहिए। पानी देने से 15 दिन तक टिकाऊ इसकी रहती है। और ये बताइए मुझे कि इस बार जो लोग खरीद रहे हैं वो बंडल में ज्यादा खरीद रहे हैं या अकेला जो एक सिंगल गुलाब है वो खरीद रहे हैं? बाजार कैसा है, लोगों का डिमांड क्या है? सबसे ज्यादा डिमांड ज़्यादा खुला रोज का भी डिमांड ज़्यादा है, होलसेलर का कम है, ज़्यादा खुला रोज की ही बिक्री है। आज जो है ज़्यादा कुल बंडल ले जाएंगे बेचने के लिए
और यहाँ जो खुला ज़्यादा इसलिए बिक्री, कल वेलेंटाइन डे है, कल ज़्यादा बिक्री रहेगा। तो साफ तौर पर पटना के मार्केट में पुणे का जो गुलाब है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं। जनवरी में जो गुलाब 8 से 10 रुपए में बिकता है वो फरवरी आते आते 30 रुपए का हो गया है। पटना में जो फूल मंडी है वहाँ पे कारोबार जो है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन फूल मंडी वालों की माने तो तकरीबन एक दिन में 20 लाख तक के इनके फूल जो है वो उसका कारोबार हो रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतुरोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुगंध, रंग,